गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जैविन नैन पाठशाला स्कूल की तरफ से आपका इंग्लिश टीचर। जो 9th 10th +1 +2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ कॉमन ग्रामर टॉपिक्स लिए गए हैं, तो वो आपको करवाए जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका टेंस। आप सभी को पता है कि जब भी हम ग्रामर करते हैं या बुक को रीड करते हैं तो टेंस अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे 10th क्लास हो, 10th क्लास में टेंसेस 2 मार्क्स के आते हैं और +2 में भी 2 मार्क्स के आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंस क्या होता है। टेंस को लिया कहां से गया है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि टेंस को लिया कहां से गया है। टेंस को लिया गया है टेम्पस वर्ड से। टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड है एक, और टेम्पस वर्ड से लिया गया है। टेंस को लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है और टेम्पस का मीनिंग होता है टाइम। कौन सा टाइम? टाइम ऑफ डूइंग एनी वर्क। टाइम ऑफ डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड टेंस। यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी, तो किसी भी काम को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक टेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो टेंस है वो कितने टाइप के होते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। ओके, टेंसेस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। उसके बाद टेंसेस को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 सब पार्ट्स। फर्स्ट है इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 सब पार्ट हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने सब पार्ट हैं? 4। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आफ्टर दैट पास्ट टेंस के भी 4 सब पार्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, आफ्टर दैट फ्यूचर टेंस के भी 4 सब पार्ट होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि टेंस 12 टाइप के होते हैं। टेंस होते हैं 12 प्रकार के। तो अब हम इनकी 1 बाय 1 हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस टेंस का यूज कब किया जाता है। ओके, आपने देखा हम बात कर रहे हैं टेंस के बारे में। टेंस को लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम ऑफ डूइंग एनी वर्क। यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं उसको डिनोट करने के लिए हम एक प्रॉपर टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया आई टीच यू इंग्लिश। आपने देखा अभी मैं आपको इंग्लिश टीच कर रहा हूं, ये क्या है? आपका एक टेंस है। यहां पर आप देखेंगे आई क्या है? सब्जेक्ट है। टीच क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आफ्टर दैट यू ऑब्जेक्ट एंड इंग्लिश इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। टेंस को मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आफ्टर दैट इसको 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट टेंस है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं। या फिर हम इसमें अपने डेली रूटीन को शो करते हैं। डेली रूटीन, यानी कि जब भी हम अपने डेली रूटीन को शो करना चाहते हैं तो डेली रूटीन को शो करने के लिए हम किस टेंस का यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका यूज किया कैसे जाएगा, कैसे यूज करेंगे, उसके लिए देखिए
एक तो हम हिंदी का यूज नहीं करेंगे कि जैसे आपने देखा हुआ ता है, ते है, ती हूं, इसको हिंदी में जब भी कोई सेंटेंस हो जिसके लास्ट में ता है, ते है, ती हूं आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। लेकिन आप देखेंगे आपके एग्जाम में कहीं पर भी ता है, ते है, ती हूं ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। तो हमारे पास रूल्स होते हैं, आप रूल्स को फॉलो करेंगे और आप टेंस को कवर कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? फर्स्टली आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ईएस, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे यहां पर जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेनली टू टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सेकंड होता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए वर्ब की फॉर्म किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कितने टाइप का होता है। सब्जेक्ट होते हैं टू टाइप के। फर्स्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। अब देखिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहां पर करेंगे? फर्स्ट फॉर्म, इफ आवर सब्जेक्ट इज, इफ आवर सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन, तो आप यूज करेंगे ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई गो फॉर अ वॉक डेली। आपने यहां पर देखा कि हमने आई के साथ यूज किया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में क्या आया हुआ है? डेली। डेली एक हैबिचुअल वर्ड है, एडवर्ब है। डेली मीन्स हर रोज जो काम डेली होता है, इसका हम लोग हैबिट हो गई। और मैंने आपको बताया कि अगर किसी की हैबिट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ओके, क्लियर है? आई गो फॉर अ वॉक डेली, तो आपने यहां पर आई के साथ क्या यूज किया? गो। आपको मैंने बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल, तो आप यूज करेंगे ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज कब किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस कब लगाएंगे, ईएस कब लगाएंगे? इफ आवर सब्जेक्ट इज ही, सी, इट और एनी सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट और एनी सिंगुलर, तो आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाएंगे या फिर ईएस को अप्लाई करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहां पर आप देखेंगे द सन, सूर्य सिंगुलर है तो आपने यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे राइज, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ई है तो ओनली एस अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। और अब सभी को पता है कि सूर्य पूर्व में निकलता है। इट मींस ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जिस बात का सभी को पता होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अब आप देखेंगे कि हमने क्या किया, हमने वर्ब की फॉर्म के साथ में एस लगा दिया, तो आप सोचेंगे कि ईएस कब लगाया जाएगा? तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईएस अप्लाई कब किया जाता है, ईएस हम कब लगाते हैं। देखिए rules of applying es
विद अ वर्ब, एक वर्ब की फॉर्म के साथ आप ईएस कब लगाएंगे? तो अगर आपको किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में, अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में आपको क्या मिल जाता है? एस, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, तो आप अप्लाई करेंगे ईएस। अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में, किसी भी वर्ब की फॉर्म का लास्ट का जो लेटर है वो एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है या ओ है, तो आप अप्लाई करेंगे ईएस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में वर्ब है टीच, TEACH, यहां पर आप देखेंगे CH, टीच मैंने पढ़ाना, तो CH है तो क्या लगाएंगे आप? एस नहीं लगाएंगे, ES का यूज करेंगे। क्या लिख देंगे यहां पर? टीचीज। आपके पास में वर्ब है गो, आप देखेंगे वर्ब की फॉर्म के लास्ट में ओ है, तो आप अप्लाई करेंगे गोज। आफ्टर दैट, अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में, सेकेंड रूल है आपके पास, अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में वाई है, लास्ट में क्या है? वाई, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, 5 वोवल को छोड़ के, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं, और बाकी रिमेनिंग क्या बच गए? कॉन्सोनेंट। तो अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को कट कर देते हैं, वाई को काट देंगे, आई में चेंज करेंगे, वाई को आई में चेंज करेंगे और ईएस अप्लाई करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ब है ट्राई, कोशिश करना, TRY, ट्राई, वाई, वाई, वाई से पहले क्या है? आर, क्या है यार? कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करते हैं? वाई को चेंज करेंगे आई में, TRIES, ट्राइस। ओके, आफ्टर दैट रूल नंबर थर्ड, अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में वाई है, ओके, अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में वाई है और वाई से पहले कोई वोवल आ जाता है, वोवल मीन्स ए ई आई ओ यू, तो हम क्या करेंगे? ओनली एस अप्लाई करेंगे। अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में क्या है? वाई, वाई से पहले क्या है? वोवल, ए मिल जाए, ई आई ओ यू, तो आप ओनली एस अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में वर्ब है इंजॉय, इंजॉय मीन्स आनंद लेना, आप देखेंगे यहां पर वाई है, वाई से पहले क्या है? ओ है, तो आप क्या लगाएंगे यहां पर? ENJOY, ओनली एस अप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि सर ये देखिए वर्ब है आपके पास में READ, रीड, मैंने पढ़ना, कि इसके साथ में भी हमें एस लगाना चाहिए, ये ES लगाना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे क्या है? ये डबल वोवल है, क्या है? डबल वोवल है, EA, मतलब बाकी के लिए नहीं, ये सिर्फ वाई के लिए अप्लाई किया जाता है, ये जो रूल है सिर्फ वाई के लिए। अगर वाई से पहले कोई वोवल आ जाए तो हम ओनली एस अप्लाई करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्टली आप यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे आपके पास में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल है तो कौन सी वर्ब आएगी? आपके पास में अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल,
तो आप यूज करेंगे डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट टेल अ lie. I do not tell a lie. मैं झूठ नहीं बोलता. क्या है ये मेरी हैबिट है. हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आपने देखा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आपने यूज किया डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आफ्टर दैट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट और एनी सिंगुलर. अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट और एनी सिंगुलर, आप यूज करेंगे डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर does not my brother does not bring fruit for me daily. My brother does not bring, आपने यूज किया my brother क्या है, सिंगुलर है, आपने यूज किया डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि क्या आया हुआ है सेंटेंस के अंदर, डेली. ये किसी की हैबिट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो आज हमने डिस्कस किया टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और हमने फिर डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके.